Yes, good morning students. Today we are starting exercise 8.1. In the last video I told you about what is trigonometry and some basic concept used in trigonometry. So today we are starting exercise. Before starting exercise, I will tell you some concepts that we will use today. First of all, you must know what is the applications of the trigonometry. कि जो trigonometry आप पढ़ रहे हैं वो यूज़ कहाँ होती है वो मैं आपको पहले बताऊंगी। कुछ जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसके, आप जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्यों कर रहे हैं तो वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो एंशियंट टाइम है, जो पुराना टाइम है, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है वो किस लिए किया जाता था कि जो प्लेनेट और स्टार्स जो है उनका डिस्टेंस जो होता है अर्थ से कितना है वो चीज़ फाइंड आउट करने के लिए जो एस्ट्रोनॉमर थे वो यूज़ करते थे। और आज के टाइम में भी जितने भी आपके इंजीनियरिंग है या फिर जो भी आपकी बिल्डिंग वगैरह बनती हैं उसमें भी जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट जो हैं वो यूज़ होते हैं। सो यू मस्ट लर्न इट केयरफुली। आपको जो ट्रिग्नोमेट्री है वो अच्छे से सीखनी है ताकि आप आगे इसका यूज़ कर सकें। ओके, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 8.1। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। आपको एक ट्रायंगल दे रखी है ABC जिसके अंदर राइट एंगल आपको दे रखा है कि B पॉइंट पर है एंड AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको गिवन है। आपको क्या गिवन है? एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें आपको एक जो साइड है AB वो आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर की और जो दूसरी साइड है आपकी वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर की। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? साइन A कोस A साइन C कोस C। उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताती हूँ कि यहाँ पर देखिए साइन A कोस A निकालना है और साइन C कोस C निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे या फिर क्वेश्चंस के अंदर ही आपको क्लियर करा दूँगी। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपको ट्रायंगल गिवन है जिसमें आपका एक एंगल आपको B पर 90 दे रखा है और AB जो साइड है 24 दे रखी है और BC आपको 7 दे रखी है। अब मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन बताया था तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है और जिसके आपको दो साइड पता है, आप थर्ड साइड वो निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो हम जो है वही यूज़ कर रहे हैं पहले पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें आपको क्या रिजल्ट बताया था मैंने कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H आपका क्या है? हाइपोटेन्यूज है, P आपका परपेंडिकुलर है और B आपका क्या है? बेस होता है। अब यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल के अंदर आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका कितना है? AC है और जो आपका परपेंडिकुलर है वो आपका है AB एंड बेस आपका कितना है? BC। सो पुट ऑल द वैल्यूज, यू विल गेट AC का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। उसके बाद आपको स्टेटमेंट में मेंशन है कि जो AB की वैल्यू है वो आपको 24 गिवन है, BC की जो वैल्यू आपको गिवन है वो 7 गिवन है। ठीक है, 24 का स्क्वायर जब आप सोल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी? 24 इंटू 24 दैट इज़ 576 एंड 7 इंटू 7 इज़ 49। ऐड करेंगे तो ये आएगा 625। आफ्टर दैट आपको ये सोचना है कि 625 किसका होल स्क्वायर होता है, तो वो आपने लोअर क्लासेस में भी सीखा हुआ है कि ये 25 का होल स्क्वायर होता है। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, AC की वैल्यू आपके पास आ गई 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक जो था आपने क्या किया था कि आपके पास एक राइट ट्रायंगल गिवन है जिसमें आपको दो साइड्स पता है और थर्ड आपने निकाल रही है किसकी हेल्प से? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आगे जो है यहाँ साइन A जो कोस A है ये कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन बताया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं इनके पर्टिकुलर फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको लर्न करने हैं। ये देखिए मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए थे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा आपका P/H के इक्वल होता है, कोस थीटा B/H के इक्वल होता है, टेन थीटा P/B के इक्वल होता है। और लर्न करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये आपको लिखना है। उसके बाद साइन के नीचे क्या है? P/H है तो आप लिखेंगे P/H, कोस के नीचे है B/H और टेन के नीचे है P/B। तो इनसे आपके जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको इजीली लर्न हो जाते हैं। कौन से ट्रिक से? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, अब देखिए आगे जो है क्वेश्चंस में आप इसको कैसे यूज़ करेंगे वो देखिए। आप फॉर्मूला आपका है साइन A इज इक्वल्स टू P/H, ये आपका फॉर्मूला है। अब देखिए A, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही थी
वो आप देखिए क्या है, जो आपका न्यू कंसेप्ट है इसके अंदर वो क्या आएगा। देखिए साइन ए साइन सी, अगर आप साइन की वैल्यू देखते हैं तो फॉर्मूला तो उसका सेम है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। लेकिन आपको जो नई चीज़ आपको सीखनी है यहाँ पर, वो क्या सीखनी है कि जो भी एंगल होता है उसके अपोजिट वाली साइड आपकी हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जो भी आपका एंगल है उसके अपोजिट जो साइड होती है परपेंडिकुलर होती है। हाइपोटेन्यूज आपका हमेशा फिक्स रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। ये देखिए, ये आपका एच है इसके अंदर जो फिक्स है, बस आपकी चेंज कौन सी वैल्यू होगी, पी और बी की वैल्यू चेंज होती है। तो एंगल के अपोजिट, जैसे ए एंगल है, ये वाला एंगल है, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, दिस वन साइड, तो ये आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा, और ये आपका देखिए बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको कैसे करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है, मैंने भी ये गलत लिख दिया था बाय मिस्टेक। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, साइन ए और कोस ए निकालना है। अब देखिए एंगल अगर आपका ये वाला है तो परपेंडिकुलर आपका कौन सा होगा, दिस वन, एंड बेस आपका होगा ये वाला। ठीक है, तो साइन ए दैट इज इक्वल्स टू पी बाई एच आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला होता है। उसके बाद परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो यहाँ से आपके पास कितनी है, बी सी है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स रहता है ए सी है। बी सी की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, स्टेटमेंट में आपको गिवन थी कि ये जो वैल्यू है वो आपको 7 गिवन है, ये देखिए 7 आपको मेंशन थी, और हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड आउट किया है वो आपके पास कितना है, 25। तो दोनों वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो आपके पास साइन ए की जो वैल्यू है वो निकल आएगी। ऐसे ही अगर हम कोस ए की निकालते हैं, कोस ए का, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है बी बाय एच। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाय एच। बी आपके पास देखिए, जब ये आपको परपेंडिकुलर है तो बेस आपका कौन सा होगा, दिस वन साइड ए बी। ठीक है, तो बेस आपका हुआ 24 और हाइपोटेन्यूज कितना हुआ आपका 25। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, ए बी बाई ए सी दैट इज इक्वल्स टू 24/25। दैट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। नाउ इन द थर्ड पार्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी। आपको साइन सी की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला आपका फिर से सेम रहेगा। ये देखिए फॉर्मूले चेंज नहीं हुए हैं, बट उनकी जो वैल्यूज़ है वो आपकी चेंज होगी है। इट डिपेंड्स ऑन द एंगल कि आप कौन सा एंगल ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए एंगल आपका ये वाला है, सी एंगल है, तो इस केस में आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका ये वाली साइड होगी ए बी, और बेस आपका कौन सा रहेगा, बी सी। हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स रहेगा। जब आप एंगल सी को ले रहे हैं तो आपका जो परपेंडिकुलर है वो ए बी है, और बेस आपका क्या है, बी सी है। अब देखिए यहाँ से साइन सी की वैल्यू, फॉर्मूला आपका होता है पी बाई एच, और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 24 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 25। ऐसे ही कोस सी की वैल्यू निकाल लेंगे, फॉर्मूला होता है बी बाई एच। बी आपके पास यहाँ पर कितना है, 7, और हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना है, 25। वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी सी केस में आपका कौन सा था, बेस बी सी था और हाइपोटेन्यूज ए सी था। वैल्यू हमने पुट कर दी तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो रूल मैंने आपको बताया था वो मैंने लिख दिया यहाँ पर, साइड अपोजिट टू एंगल विल बी द परपेंडिकुलर, कि जो अपोजिट साइड होती है एंगल के वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। बस आपको ये कंसेप्ट याद करना है कि जो भी आप एंगल ले रहे हो उसके अपोजिट जो साइड होती है वो आपको परपेंडिकुलर होती है, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है, और जो थर्ड साइड आपकी बचती है वो कौन सी होती है, बेस होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आई एम टेलिंग योर स्टेटमेंट इज इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, कि अगर साइन ए की जो वैल्यू है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, कि अगर साइन ए की वैल्यू 3/4 है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। आपको दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब आपको कंसेप्ट क्या सोचना है कि कोस ए, कोस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बी बाई एच होता है, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। तो आपको बेस पता होना चाहिए और हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए। देखते हैं अब हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सी है साइन ए। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है। ठीक है, और मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन बताया था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, तो इसमें जो कॉमन पोर्शन होता है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमने क्या मान लिया कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो आपका 3 का मल्टीपल है, 3k है, और हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो आपकी 4k है। एक कांस्टेंट हमने साथ में मान लिया है। अब देखिए आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, वो आपको पता ही है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी है हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो आपको परपेंडिकुलर पता है यहाँ से और हाइपोटेन्यूज पता है, तो हम थर्ड साइड मतलब बेस जो होता है वो कैसे निकाल सकते हैं,
फिर से अपना सेम कंसेप्ट पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपल वे में। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो मैंने लर्न करने का तरीका क्या बताया था आपको, हमारी प्रीति बत्रा मैम, या फिर जैसे भी आप सोच सकते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है आपके पास 4k, पी की वैल्यू कितनी है आपकी 3k, और बी आपके पास कितना है यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। 4k का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो कितना आएगा 16k स्क्वायर, 3k का स्क्वायर इज 9k स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। 16 माइनस 9 इज 7k स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। आफ्टर दैट इसका आप क्या करेंगे, आपको ये सोचना है कि 7k स्क्वायर जो है किसका होल स्क्वायर हो सकता है। तो आपको पता है कि √7k का होल स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई √7k दैट इज इक्वल्स टू बी। आपके पास जो बेस ऑफ ट्राइंगल है वो आपके पास आ चुका है, मतलब आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ चुकी हैं, परपेंडिकुलर भी, बेस भी और हाइपोटेन्यूज भी। ठीक है, अब देखिए आपको कोस की वैल्यू निकालनी थी, कोस ए। अब इसमें देखिए जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कंसेप्ट लिया था साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी, इसमें वो कंसेप्ट मैंने शो नहीं किया है क्योंकि इसमें देखिए ध्यान से देखें आप, एंगल जो है तीनों में सेम है, कोस ए tan ए और आपकी जो स्टेटमेंट थी साइन ए, तीनों में एंगल सेम है, तो आपके परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, आपको कोई चेंज नहीं होगा। तो कोस का फॉर्मूला जो आपका है वो क्या होता है b/h होता है, और बेस आपने अभी निकाला था पाइथागोरस थ्योरम से, तो आपके पास कितना आया था √7k। हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना था 4k, कैसे के कैंसिल आउट, सो यू गेट √7/4। अब देखिए tan a की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आएगी, फॉर्मूला होता है p/b, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 3k, और जो आपके पास जो बेस है वो हमने निकाला है √7k, k से k कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी आ गई 3/√7, दैट इज द आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, इफ़ कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, कि अगर कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है तो आपको फाइंड आउट करनी है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन द बोथ द बोर्ड, हरियाणा बोर्ड एंड CBSE बोर्ड, सो डू इट केयरफुली। आपको देखिए कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे, कोट थीटा आपके पास है 7/8, और कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/p, जो हमने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला। तो यहाँ से आपके पास जो बेस है वो कितना है 7k, एंड परपेंडिकुलर आपके पास आया है 8k। अब पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है h² दैट इज इक्वल्स टू p² + b²। सो p जो है, p की वैल्यू आपने 8k, p की वैल्यू आप 8k पुट कर दो इसके अंदर, ये मैंने पीछे लिख दिया कोई बात नहीं, और b की वैल्यू आपके पास कितनी है 7k है, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो 7k का होल स्क्वायर आपका कितना आता है 49k स्क्वायर, एंड 8k स्क्वायर इज 64k स्क्वायर। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 113k स्क्वायर। अब आपको फिर से सोचना है कि किसका होल स्क्वायर हो सकता है, तो वो आपका आता है √113k का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो h की वैल्यू कितनी आ गई है √113k। उसके बाद देखिए साइन थीटा, फॉर्मूला क्या होता है आपका, अब इसमें अगेन आपका जो है जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस है वो फिक्स हो गया है, क्योंकि इसमें देखिए एंगल जो है हर जगह सेम है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, और यहाँ भी थीटा है, तो वो कंसेप्ट इसके अंदर कॉमनली इसमें मतलब तीनों जो चीज़ें हैं वो फिक्स रहेंगी, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। अब देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला आपका क्या होता है p/h, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 8k है, और हाइपोटेन्यूज आपका निकल के आया है √113k। वैल्यू पुट करेंगे, k से k कैंसिल आउट, सो यू गेट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 8/√113। आफ्टर दैट कोस थीटा फॉर्मूला क्या होता है b/h, b की वैल्यू आपके पास कितनी है 7k, और h की वैल्यू है √113k, k से k कैंसिल आउट, so you get cos theta is equals to 7/√113. After that you have to find the value of 1 + sin theta into 1 - sin theta divided by 1 + cos theta into 1 - cos theta। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आपका ओपन हो सकता है, इसमें क्लोज हो सकता है, a + b इंटू a - b। फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। हमने ये जो फॉर्मूला है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर अप्लाई कर दिया है, तो आपके पास क्या आएगा 1 - sin² थीटा, और नीचे आएगा आपका 1 - cos² थीटा। इसका फॉर्मूला मैं मेंशन कर देती हूँ आपको, अगर आप एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आप ब्रैकेट के अंदर डाल के उसको ज़रूर मेंशन करें।
फॉर्मूला आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए जब आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 8/√113 एंड कोस थीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 7/√113। दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो आंसर है इसका वो आ जाएगा। देखिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, √113 का होल स्क्वायर जब सोल्व करते हैं तो कितना आता है 113। ऐसे ही डिनोमिनेटर है 1 माइनस 49/113, एलसीएम लेके माइनस करो तो ये आपके पास आएगा 49/64। ये देखिए 113 से 113 जो है कैंसिल आउट हो चुके हैं, आपका जो बचता है वो आपका आता है 49/64। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 7th। नाउ कम टू द पार्ट नंबर सेकंड पार्ट देखिए आपको कैसे कर। सेकंड पार्ट में देखिए आपको कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आपको कोट थीटा की जो वैल्यू स्टेटमेंट में ही मेंशन है 7/8 है, तो आप डायरेक्ट उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर है 64। दैट इज़ द आंसर। सो योर एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 7 completes. If you have any doubt then you can ask. Thank you.